Welcome to Om Sai Academy. Today we are start political science CBSE first chapter on equality. In this chapter we are going to let us say CBSE can change their syllabus, but without we go for this story, we cannot go for conclude. So first we see that story. The chapter start with story. The story with Sujata and and yes, Sujata and Kanta. The story which start with Sujata and Kanta. There is one election, एक इलेक्शन हुआ चालू है और कांता सुजाता और जैन सर एक इंडस्ट्री है, बिजनेसमैन है, वो एक स्टैंड बाय वन लाइन, ऑल आर स्टैंड बाय वन लाइन फॉर व्हाई, फॉर इलेक्शन, टू वोट फॉर इलेक्शन. ओके, वहां एक इलेक्शन चल रहा है. कांता सुजाता जैन सर और लाइक एक डॉक्टर है और इंटरनिस्ट है, लाइक टीचर है, वो क्या है, सभी एक लाइन में स्टैंड है. क्यों है? क्योंकि वो उनको क्या करने का है, वोट करने का है. सुजाता क्या सोचते हैं, कांता बोलती है सुजाता को, क्या बोलती है कि वी आर स्टैंड फॉर वन लाइन. मैं जिसके घर काम करती हूँ, बिजनेसमैन जैन सर, वो भी हमारे साथ एक ही लाइन में है. इधर इधर से हमको क्या पता चलता है कि इक्वलिटी है, किसमें, वोटिंग में इक्वलिटी. तो इक्वलिटी इनटू द वोटिंग. ओके, इक्वलिटी फॉर वोट. ठीक, इक्वलिटी फॉर वोट. लेकिन उसके आगे जाकर जब सुजाता घर जाती है, सॉरी कांता जब घर जाती है, वो देखती है कि उसकी बेटी क्या है, उसकी ओके फेवर टू रनिंग, रनिंग टू फेवर. पर उस क्यों है ऐसा कि उसके उसके जो होम है, उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो क्लीन नहीं, हाइजीन नहीं, इसके लिए वो क्या है, बुखार है. वो इसलिए वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाती है. ओके, हॉस्पिटल कौन सा जाती है, गवर्नमेंट. व्हाई ही गो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज इज पुअर फैमिली, पुअर फैमिली की है, इसलिए क्या करती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है. जाने के बाद वो देखती है कि वो बहुत बड़ी लाइन है, पुअर पीपल आर स्टैंड वन लाइन. ओके, वो सोचती है मैं जब मैं वोट करने गई थी तब मेरे साथ कौन था, जैन सर सेम लाइन में थे. लेकिन जब जैन साहब का बेटा बुखार होगा जाएगा, रनिंग टू फेवर हो जाएगा, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे. और कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे. लेकिन आई हैव नॉट दैट मच मनी, सो दैट आई गो गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ओके, गॉट इट. इधर से क्या पता चलता है हमको कि इन इक्वलिटी भी है. इक्वलिटी किधर है, वोट में है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या है, इन इक्वलिटी. व्हाई? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है, किसमें, पुअर पीपल और रिच पीपल में. एक स्टोरी बताती है, इसमें हमको क्या पता चलता है कि इक्वलिटी भी है और अनइक्वलिटी है. इक्वलिटी किस में है, वोट में इक्वलिटी है, और इनइक्वलिटी किस में, हॉस्पिटल में. क्यों है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कॉस्ट कम रहता है. राइट, ठीक है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टू रे किसकी, तो हमके ये पता चलता है कि अनइक्वलिटी है. और उसके आगे जाके सर बैक साइड, ओके, उसके आगे क्या है, इनइक्वलिटी क्या क्या है, किसमें है देखते हैं. और इनइक्वलिटी बेसिकली है किसमें, कास्ट में है, और रिच और पुअर फैमिली में है. ज्यादा तो इनइक्वलिटी देखी जाती है किधर, रूरल बैकग्राउंड में, अर्बन में देखी नहीं जाती. रूरल एरिया में लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पीपल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ओके ओके, ठीक है. तो एक एग्जांपल दे एनसीईआरटी में, कौन सा एग्जांपल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का. किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का. उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी ली, ऑटोबायोग्राफी यानी कि सेल्फ बुक. उसमें कौन सी बुक है, उसका नाम क्या है, जूटान. ओके, गॉट इट. इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जो वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित. दलित यानी कि लोअर कास्ट. ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे, दलित. ओके, यानी कि लोअर कास्ट. वो स्कूल में जाते थे. ओके, और उन्होंने उनके जूटान ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि दे कैन हैड टू बी स्टैंड मी फॉर द बैक ऑफ द स्टूडेंट और आउटर साइड ऑफ द क्लास. ओके, वो क्या करते थे कि उनको बाहर बिठाते थे, कभी कभी स्टूडेंट के पीछे बिठाते थे, और कभी कभी मारते थे. दे कैन बी बीट मी विदाउट एनी रीजन. कि उन्होंने इस बुक में लिखा है, क्या करते थे वो, कि विदाउट एनी रीजन क्या करते थे, मारते भी थे विदाउट एनी रीजन. ठीक है, इसने कहा कौन से बुक में है, जूटान बुक में ऑटोबायोग्राफी लिखी, किसने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने.
कौन से बिलोंग करते थे वो कास्ट से? दलित कास्ट से। दलित कास्ट यानी कि लोअर कास्ट। ओके, गॉट इट ऑल थिंग। सो इधर से क्या दिक्कत पड़ता है हमको कि इनइक्वालिटी है। क्या है? इनइक्वालिटी है। और एक एग्जांपल दिया है इसका, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके, क्या है? मिस्टर और मिसेस अंसारी एक एजुकेटेड पर्सन है। वो क्या करते हैं? कॉलोनी में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको क्या चाहिए? एक होम चाहिए, घर चाहिए। इसलिए वो क्या करते थे? बाहर घूमते थे, देखते थे रूम कहाँ मिलते हैं। ओके, एक टाइम इनको क्या करते थे? डीलर के साथ वो जाते डीलर के साथ और देखते कि रूम किधर मिलते हैं। जाने के बाद वो देखते हैं एक सोसाइटी में जाते हैं और उनको एक रूम देखते हैं, उनको अच्छी भी लगती है। ओके, डीलर भी कहते हैं कि अच्छी लगती है। लेकिन जब जो रूम के जो ओनर से उनको समझ आता है, क्या समझ आता है कि ये बिलोंग करते हैं किस फैमिली से? तो मुस्लिम फैमिली से, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन को रूम नहीं देते। लेकिन उनके होम से, उनके ओनर के होम से फिश का स्मेल आता है। इनको ये समझ आता है किसको? मिस्टर और मिसेस अंसारी को। ठीक है, समझ आता है। क्या समझ आता है? कि हमको रूम देने वाले नहीं है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। विच बेसिस? तो कास्ट बेसिस पे। ओके, ठीक है। तो डीलर क्या करता है मिस्टर और मिसेस अंसारी को? तो तुम क्या करो? तुम्हारा नाम चेंज करो। तो इन नाम क्या चेंज करते हैं? मिस्टर एंड मिसेस कुमार करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इधर भी क्या है? इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है। किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने 6th क्लास में क्या देखा है? कि हमें देखा है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी नाम का एक चैप्टर है ना। डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी यानी कि पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, और देयर रिप्रेजेंटेटिव क्या करते? फॉर्म गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होता है? लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ बनाता है। और ये लॉ किस में जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल ऑफ बुक है। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चेंज करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट को समझना आता है कि रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करती है? 4 प्रोविजन देते हैं। कितने? 4। जिस क्या होते हैं? ऑन इक्वलिटी के बेस पे वो कितने प्रोविजन देते हैं? 4 प्रोविजन, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। कितने है? 6 है, लेकिन हमारे बुक में कितने बताए? 4। उसमें से पहला प्रोविजन कौन सा है? तो आर्टिकल 14। आर्टिकल दिया नहीं, लेकिन वो एक प्रोविजन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कि एवरी पर्सन और एवरी इंडिविजुअल आर इक्वल बिफोर लॉ। ओके, लिख दो इधर, एवरी पर्सन और एवरी इंडिविजुअल should be equal before or front of law। कौन कहता है? आर्टिकल 14। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, even the business of India, or even the small peasant, even the landholders, small landholders, even the shopkeeper, even the small student, all are the same before law। ये कौन कहता है? आर्टिकल 14। ये किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। क्या एक प्रोविजन है? क्यों दिया? कि उनको चाहिए, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इट इज इंपॉर्टेंट टू इक्वलिटी इन द पर्सन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाई? टू डेमोक्रेटिक इंडिया, टू मेक डेमोक्रेटिक इंडिया। ओके, तो उसके आगे जाते हैं, एक एक प्रोविजन हो गया। उसके आगे मिलता है आर्टिकल 15। हमने क्या देखा एग्जांपल में? कि कास्ट के बेसिस पे, ओके, रिच पुअर के बेसिस पे। हमने 2 एग्जांपल देखे। वाल्मीकि का देखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था वो? ओ, कांता का एग्जांपल देखा, किस बेसिस पे था? कास्ट और रिच और पुअर, क्योंकि उसको हॉस्पिटल के लाइन में क्या करना पड़ता था? खड़ा रहना पड़ता था। ओके, और एक दिखा मिस्टर और मिसेस अंसारी, वो भी क्या था? कास्ट रिलीजन था, कास्ट और रिलीजन था। ओके,
ठीक है, तो इसके अगेंस्ट प्रोविजन लगाना था। प्रोविजन यानी कि मनाही करना, सख्त मनाही करना। तो आर्टिकल एक प्रोविजन आता है, वो आर्टिकल आता है आर्टिकल 15 में। कितने आता है वो? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? हाँ, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन म्हणजे मनाई करना, प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन टू डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट based on कास्ट, रिलीजन। ओके, क्या क्या आता है इसमें? कास्ट आता है, रिलीजन आता है, प्लेस ऑफ बर्थ आता है, प्लेस ऑफ, ओके, और क्या आता है? सेक्स आता है, इवन वेदर मेल और फीमेल, और क्या आता है? जेंडर आता है, और क्या आता है? ठीक है, कास्ट आता है, रिलीजन आता है, प्लेस ऑफ बर्थ आता है, सेक्स आता है, जेंडर आता है, और क्या बच्चा जिस पर मिस्टर और मिसेस आंसरी का हो गया था? ओके, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलीजन। क्या आता है? रिलीजन। तो आर्टिकल 15 क्या कहते हैं हमको? तो प्रोहिबिशन टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, वेदर मेल और फीमेल, यानी कि जेंडर कौन सा भी, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये कौन सा प्रोविजन का बोलता है हमको? आर्टिकल 15। ए सेकंड प्रोविजन किसने दिया हमको? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ओके, उसके आगे जाते हम प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन पे। समझ आया? ओके, गॉट इट? ठीक है, और उसके आगे जाते हम प्रोविजन थर्ड। प्रोविजन थर्ड यानी कि आर्टिकल 15 में और एक बात आती है। कौन सी बात आती है? कि पब्लिक प्लेसेस है ना, यानी कि कौन कौन से पब्लिक प्लेसेस? ओके, पब्लिक प्लेसेस, वॉशरूम है, शॉपकीपर है, और क्या क्या है? रोड है, और क्या है? होटल्स है। एवरीवन कैन बी एक्सेस दिस पब्लिक प्लेसेस। किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन। कितने कौन सा आर्टिकल ने? आर्टिकल 15 के बी पार्ट ने। कौन सा पार्ट है? बी पार्ट। ओके, व्हाट इट, यानी कि सेक्स के आधार पर, मेल के आधार पर फीमेल है, जेंडर कौन सा है, कास्ट कौन से है, कम्युनिज्म कौन सा है, रिलीजन कौन सा है, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, इसके आधार पर कौन सा ही डिस्क्रिमिनेशन न करने का, और इन सारे पीपलों ने पब्लिक प्लेसेस क्या करने के? यूज करने के। ओके, गॉट इट। अभी जाते हैं हम थर्ड प्रोविजन पे। थर्ड प्रोविजन यानी कि आर्टिकल, ओके, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अबोलिश द अनटचेबिलिटी, यानी कि हमने देखा ना कि मिस्टर और मिसेस आंसरी को क्या करना है? उसने दूर किया। वाल्मीकि को किधर बैठे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि को बाहर बैठे थे। क्यों? ये क्या है? अबोलिश, ये क्या है? अनटचेबिलिटी, कि पर्सन कैन नॉट टचेबल फॉर अदर क्लास पीपल, हमने देखा ना। सो इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल 16, अबोलिश करना। अबोलिश क्या करना है? मनाही करना, मुझे खत्म ही कर डालने का। अबोलिश द अनटचेबिलिटी, abolish the untouchability। ओके, समझ आए? ठीक है, कितना प्रोविजन हो गया हमारा? ये थर्ड। अभी हम पूरे देखते हैं। उसके आगे जाते हैं हम प्रोविजन फोर्थ पे। फोर्थ कौन सा है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आपके बुक में दिया नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आर्टिकल कितना देखते हैं हम? अभी 16 होगा ना हमारा। अभी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन एजुकेशन सिस्टम, इन जॉब सिस्टम, इन कंपनी जॉब सिस्टम। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो आर्टिकल 17 क्या करता है? क्या कहता है? एवरीवन शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, शुड बी equal opportunity in jobs। ओके, ठीक है, जॉब, एजुकेशन, वाइस वर्सा। ओके, ठीक है, यानी कि विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी प्लेस ऑफ बर्थ, विदाउट एनी जेंडर, एवरीवन शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब। ओके, तो ठीक है, समझ आए नहीं? ठीक है, उसके आगे जाते हम
आर्टिकल 18 के पास। 18 क्या कहता है? 18 कहता है कि अबोलिश द टाइटल। क्या करता है? अबोलिश द टाइटल। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है, आप मिलिट्री में हो और एजुकेशन में आपको जो डिग्री मिलती है वो रखनी चाहिए, लेकिन आप नहीं बोलते क्या डॉक्टर जो नाम होगा वो, इसीलिए अबोलिश द टाइटल। इससे अलग, जैसे कि हम हमारे हिस्ट्री में कहते हैं राजे, ये राजे है, ये सेनापति है, इस ये क्या करने का? अबोलिश करने का। टाइटल को क्या करने का? अबोलिश करने का। ये कौन सा आर्टिकल कहता है हमको? आर्टिकल 18। हमने इक्वलिटी के कितने प्रोविजन देखे? 6 प्रोविजन देखे, जिसमें कौन सा आर्टिकल में आते हैं? 14 टू 18 में आते हैं। ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स किधर से बिलोंग करता है? किस आर्टिकल से? तो फंडामेंटल राइट्स है हमारा आर्टिकल 12 के और 35 के बीच के जितने भी प्रोविजन है वो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है। ओके, जबकि तुम्हारे ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये किसके पार्ट है? ऑन इक्वलिटी के बेस पे। ओके, जबकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि तुम्हारे जब ये 14, 15 आर्टिकल वायलेशन हो जाएगा, जब तुम्हारे आर्टिकल का क्या हो जाएगा? वायलेशन, यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सुप्रीम कोर्ट, नाइदर गो फॉर हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यू कैन डायरेक्ट गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। किसने दिया है प्रोविजन हमको? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ओके, ठीक, थैंक यू।